ये देखो, कल हम लोगों ने बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया था। आज हम लोग इधर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अरिथमेटिक मेथड से डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती क्या है बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। हम जानते हैं बच्चों, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हो तो v स्क्वायर ये आ जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a टी और u। यही तो कर दिया मैंने इधर करा क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने इधर कर दिया तो एलएचएस आरएचएस का स्क्वायर कर दिया, यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a टी यू, ये आ गया। अब इधर वी स्क्वायर ये आ जाता है यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है बच्चों, देखो ए को और टी को इधर कॉमन ले लिया है। ठीक, अच्छा, अब इधर देखोगे तो इसके अंदर क्या कर लिया है मैंने, इधर ए और टी को इधर कॉमन ले लिया है, तो ये क्या आ जाएगा ए टी। ठीक, और ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा आपका कितना, ए टी, ये आ जाएगा 2u, ये इधर आ जाएगा। मैंने इसमें से ए टी को कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा ए टी प्लस में इधर आ जाएगा 2u, ये आ गया आपका। ठीक, अब इधर देखता हूं तो केवल a को कॉमन लो, ऐसा करो केवल a को कॉमन लो, क्योंकि हमें 2as बनाना है ना किसी तरीके से, तो केवल आप a को कॉमन लो। ऐसा करो, a को कॉमन लोगे तो इधर तो टी स्क्वायर होगा और इधर कितना होगा, यू टी होगा इधर। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? ठीक, फाइन। ये हम लोगों ने केवल इधर a को कॉमन लिया तो इधर आ गया आपका a टी स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका 2u टी। अब उसके बाद फिर इसमें से यू स्क्वायर और प्लस ए बाई टू को भी कॉमन ले लो, क्योंकि हमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाना होगा इसे। तो ए बाई टू को कॉमन ले लिया, ए बाई टू को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा आपका, जब इधर मैंने सॉरी ए इसको कॉमन ले लिया, टू को कॉमन ले लिया यहाँ से, ये हम लोग इधर टू को कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि इधर मुझे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाना है तो यू टी को अकेला छोड़ना है, तो इधर मैंने टू को कॉमन ले लिया, तो टू बाहर आ गया। ये मेरा क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस यू टी, यही तो हो जाएगा बच्चों। टू को यहां से मैंने ले लिया बाहर, तो ये मेरा यू टी अकेला हो गया इधर। अब इधर आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा फिर से मुझे यही चीज मिल जाएगी, टू से टू कट जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, और टू की जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो टू से टू कट जाएगा ए टी स्क्वायर, टू की जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2u टी, यही चीज आ जाएगी। अब आप जानते हो बच्चों ये हमारा क्या होता है, सिंस s इज इक्वल टू होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो 10, ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो इससे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर प्रूफ हो जाती है। ये हमारी क्या होती है, सेकंड इक्वेशन। तो इससे हमारा इधर थर्ड इक्वेशन इधर प्रूफ हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, इधर सेकंड इक्वेशन बना दी हमने, तो उससे हमारा ये आ गया। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, ठीक है बच्चों। प्रियांशी प्रेजेंट है? ओके, ठीक। देखो बच्चों, ये हमारा कभी नहीं आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन अरिथमेटिक मेथड से बताए हैं। अगर आपका कभी भी सब्जेक्टिव पेपर होता है
तो आपका ये कभी भी नहीं आएगा अर्थमेटिक मेथड से। उसका रीजन ये है क्योंकि आप ये ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए ये वाली चीज अब दोबारा तो नहीं आने वाली है 11th में। मगर तब भी मैंने इसलिए बता दिया कि एक बार पुराना रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। आपका आता है कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन आता है, ठीक है। जो मैं अब बता रहा हूँ वो आपका कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन ही एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। ठीक, ग्राफिकल मेथड तो आपके सिलेबस से इस साल के लिए हट चुका है। तो हम लोग कैलकुलस मेथड से ही अब डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कैलकुलस मेथड से होता किस तरीके से है डेरिवेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय, तो इनकी खराब है, बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला मेथड। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में आते हैं उसे कैलकुलस कहते हैं। तो वो आपका होता है बच्चों, देखो जैसे क्या है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स टी माइनस एक्स नॉट। ये तीन इक्वेशन हमारी आ जाती हैं। जैसे बच्चों हमारा जनरली क्या लिखते थे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते थे। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर vt आ जाती है। vt का मतलब क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड। vt का क्या मतलब है, वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और ये है वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड की फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t सेकंड। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये टाइम। इसी तरीके से हम लोग लिखते थे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। तो s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिख दिया है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, पोजीशन एट t सेकंड एक्स टी। फाइनल पोजीशन को क्या लिख दिया है, एक्स टी। एक्स टी हमारा क्या है, एक्स टी हमारा क्या है, पोजीशन एट टी सेकेंड, और एक्स नॉट क्या है, पोजीशन एट 0 सेकेंड। पोजीशन एट 0 सेकेंड, पोजीशन एट टी सेकेंड, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अब ये आ जाता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड, टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसी तरीके से ये इधर आ जाता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता था। तो ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी एट टाइम t सेकंड का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड का स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपका 2a s। s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है आपका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन का मतलब पोजीशन एट टाइम t सेकंड माइनस पोजीशन एट टाइम 0 सेकंड। ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलती हैं कैलकुलस मेथड से। अब इनका डेरिवेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये चीज हम लोग इधर समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा, ठीक है। इसमें हमारा इधर यूज होगा डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तो वो देखते हैं, देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, उसका डेरिवेशन देखते हैं। वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक। इसका डेरिवेशन देखो किस तरीके से आ जाएगा। बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि सिंस एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये मैं जब बाद में जब पढ़ाऊंगा और अच्छे से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस ये समझ लो, एक्सीलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ये भी लिख लेते हैं एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आप समझ लो ऐसा हो जाता है, जहाँ पे चेंज होता है वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख लेते हैं आगे स्मॉल डी लगाकर। ठीक है, ये चीज समझ में आती है यहाँ तक? यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? श्रेया, श्रेष्ठा, ठीक है। ये मैंने इतनी चीज बताई है। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो अच्छा एक चीज फिर देख ही लो। ये ऐसा होता है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन हमारा होता क्या है? एक्सीलरेशन को अगर 9th क्लास में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन या चेंज इन टाइम ऐसे भी तो लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे करके लिख सकते हो। सिंबल फॉर्म में इसको ऐसे करके लिख सकते हो। चेंज को मैंने कहा था डेल्टा आगे लगाकर लिख सकते हैं हम लोग। अरे चेंज जो कोई चीज होती है उसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो चेंज निकालोगे। और उसको हम लोग डेल्टा आगे लगाकर लिख सकते हैं। ये चेंज का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो ट्रायंगल डेल्टा बना हुआ है। अब ये हमारा होता है बच्चों की इफ, देख लो, इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी लिमिट्स तो मैथ्स में आपने पढ़ा नहीं होगा। अभी मैथ्स में लिमिट्स पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? ठीक, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ा तो देखो बच्चों, बीच बीच में हमारे कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स आएंगे, उससे इतना परेशान मत हो। अभी आप इतना समझ लो, लिमिट इसका मतलब होता है लिमिट। लिमिट डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि टाइम बहुत ज्यादा छोटा है, जीरो नहीं है। जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अरे अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जीरो नहीं है, बहुत छोटा है। तब हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तब हम लोग लिख लेते हैं एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस कहने का मतलब है ये डेल्टा डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है, डेल्टा डिफरेंशिएशन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्मॉल डी से ये डेल्टा चेंज हो जाता है, डिफरेंशिएशन से चेंज हो जाता है। ये हमारा इधर एक्सीलरेशन हम लोग लिख लेते हैं। और इस एक्सीलरेशन को हम लोग कहते क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कभी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। अरे जैसे सपोज आप महानगर से अपने स्कूल जा रहे हो, महानगर से अपने स्कूल जा रहे हो, तो आप बार बार कभी एक्सीलरेट करोगे, कभी स्पीड बढ़ाओगे अपनी एक्टिवा की, कभी स्पीड कम करोगे एक्टिवा की। जैसे ही आप सिलेक्शन पॉइंट पर आए तो सिलेक्शन पॉइंट पर जो आपका एक्सीलरेशन था वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया। कि एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ में आई बात? एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका क्या होता है, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। और वो हमारा डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखा जाता है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब एरो जो लगी हुई है टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है आपका कि ये बहुत छोटा है, टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है, टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है। जीरो नहीं है, जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जीरो नहीं है, टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है, बस ज्यादा इससे वो परेशान मत हो, बस ये होता है। तो ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक, फाइन। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट, ब्लर हो गई स्क्रीन। हम्म, ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ठीक, इसी तरीके से बच्चों ये होता है हमारा, जैसे ये हमारा एक्सीलरेशन होता है वैसे ही हमारा ये इधर वेलोसिटी में भी आ जाता है। ये चीज समझ लो, ये बहुत काम आएगी यहाँ पर। इसी तरीके से आपका वेलोसिटी में भी आ जाता है। वेलोसिटी का आपने जो 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। यही तो था हमारा फॉर्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी को v से लिख दिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलो इसको s लिख दो या x लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसको x लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा, आगे डेल्टा लगा दिया, चेंज हो रहा है। अब इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर आपकी वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, यानी कि आपका टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है, टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो तब आपका जो होता है, ये वेलोसिटी इधर ये आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कभी भी जब डिफरेंशिएशन वाली चीज आ जाती है तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चों आपका, इंस्टेंटेनियस हो जाता है आपका। तो याद आएगा आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, वो आपका इधर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे आप महानगर से अपने स्कूल आ रहे हो, GRM स्कूल आ रहे हो, तो आपने देखा कि सिलेक्शन पॉइंट पर आपने जो वेलोसिटी करी, सिलेक्शन पॉइंट पर 2 सेकंड के लिए जो आपकी वेलोसिटी थी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी इधर आ जाती है, तो इंस्टेंटेनियस, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक कॉन्सेप्ट है। आगे न्यूमेरिकल्स करोगे, जैसे जैसे आगे करोगे आपको ज्यादा समझ में आता रहेगा। अभी नहीं समझ में आया तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सबने, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया, बोल दिया करो कि ले लिया नहीं लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके आगे से हम लोग इधर करते हैं, ठीक, फाइन। अब देखो इसके आगे से हम लोग इधर ये कर रहे हैं, देखो इसके आगे से कर रहे हैं। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पर सब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, a dt, ये आ जाएगा आपका dv, ये आ जाएगा। अब मैंने इधर लिमिट्स अप्लाई कर दी, जब मैं इधर लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैंने इधर जब लिमिट्स अप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा dv, ये आ जाएगा आपका a dt, राइट। इस तरीके से साइड इंटरचेंज करी, पहले मैंने इसे LHS कर दिया, इसे RHS कर दिया, फिर मैंने इधर इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया LHS और RHS का, LHS RHS का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर लिख देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। अगर इसका बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में। और अब मैंने इधर लिमिट्स अप्लाई कर दी, लिमिट्स कौन कौन सी अप्लाई करूंगा, इधर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट्स कौन सी अप्लाई करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल वेलोसिटी vt। अब इसमें एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, मैंने कहा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, टाइम चेंज कर रहा है, जिसके आगे स्मॉल डी लगा है वो चेंज कर रहा होता है, जिसके आगे स्मॉल डी लगा है वो वेरिएबल होता है, तो टाइम चेंज कर रहा है। तो लिमिट इधर क्या आ जाएगी, 0 से लेकर t तक, इधर लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 0 से लेकर t तक लिमिट आ जाएगी। इधर लिमिट क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड, वेलोसिटी एट टाइम t सेकंड, v0 से लेकर v तक। तो dv का इंटीग्रेशन v तो हो जाएगा बच्चों, अरे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर 0, dv इधर कुछ नहीं है यानी कि v की पावर 0 है, तो v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, v तो हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है dv के साथ यानी कि 1 है, 1 का मतलब v की पावर 0, तो v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 v। अब इधर v0 इधर लिख दिया vt, ये a। अब dt का इधर भी इंटीग्रेशन, इधर कुछ नहीं है तो इधर t की पावर 0, तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका t, ये 0 से लेकर t तक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा आपका vt इज इक्वल टू v0 और प्लस में at, vt इज इक्वल टू v0 प्लस में at, ये आपका इधर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, लास्ट टू स्टेप में हमारा ये है कि ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है। v की जगह मैंने पहले ये पुट कर दिया, यही तो इंटीग्रेशन का रूल होता है हमारा कि इसकी जगह vt पुट कर दो माइनस इसकी जगह v नॉट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह vt माइनस v नॉट, ए इधर t की जगह अपर लिमिट ये माइनस ये 0, तो ये आ जाएगा बस। t की जगह t पुट करा तो t का t रहा, t की जगह 0 पुट करा तो 0 हो गया आपका, तो ये आ जाएगा लास्ट स्टेप में। ठीक है, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? सिंपल है बच्चों ये। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं। आयुष समझ में आया ये? अपूर्व, दिव्यांश सक्सेना, सन्या मनेजा, ठीक, शिवांश, ठीक, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझो बच्चों इसे। देखते हैं इसको। अब आपका बच्चों सेकंड इक्वेशन आ जाती है इधर, ये आ जाती है आपकी इधर सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन में आपका हम लोगों को प्रूफ करना है। सेकंड इक्वेशन आपका ये है ना, एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है। इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखो। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने इधर यही कह दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, मैं ऐसे करके इधर लिख सकता हूं कि सिंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस velocity, since instantaneous velocity, ये हमारी इधर क्या आ जाती है, vt is equal to dx by dt, यही तो होता है। velocity at a particular instant of time is differentiation of displacement with respect to time। ठीक, अब देखते हैं अगर हम लोग इसके अंदर यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, तो vt dt ये आ जाएगा आपका dx, vt dt ये आ जाएगा आपका dx, इधर आ जाएगा। अब आप जानते हो बच्चों, सिंस फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन vt इक्वल टू क्या होता है, v नॉट प्लस at के इक्वल होता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये कहती है, राइट। तो आप देखोगे तो कह सकते हो 10, ठीक, vt की जगह आपने पुट कर दिया v नॉट प्लस at, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका dt और dx, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, vt की जगह v नॉट प्लस at dt, इधर आ जाएगा dx। अब मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया, LHS और RHS का इंटीग्रेशन इधर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर जब इंटीग्रेटिंग करोगे बोथ साइड्स का, देखो जब इधर इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका इधर आ जाएगा बच्चों, पहले तो साइड्स इंटरचेंज कर दी मैंने, फिर इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, इधर आ गया dx और इसका इंटीग्रेशन इधर करा, तो ये आ रहा है आपका v नॉट प्लस at और इधर ये dt। अब मैंने इधर लिमिट्स अप्लाई कर दी, लिमिट्स देखो अप्लाई कर देता हूं मैं कैसे करके। देखो बच्चों इसमें हमारा dx, x के आगे क्या लगा है, स्मॉल d, वो चीज वेरिएबल होती है, यानी कि हमारा x चेंज हो रहा है, तो x चेंज हो रहा है तो लिमिट्स कैसे कैसे करके अप्लाई करेंगे, इनिशियल लिमिट x नॉट और फाइनल लिमिट क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, फाइनल लिमिट हम लोग अप्लाई कर देंगे इधर dx, फाइनल लिमिट इधर अप्लाई कर देंगे हम लोग xt, फाइनल लिमिट xt इधर हम लोग अप्लाई कर देंगे। इनिशियल लिमिट हमारी x नॉट, फाइनल लिमिट xt हम लोगों ने इधर अप्लाई कर दी, ठीक है।
क्योंकि हमारा x चेंज कर रहा है। तो पोजीशन एट टाइम 0 सेकंड, पोजीशन एट टाइम t सेकंड, ये हम लोगों ने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब इसी तरीके से हमारा इसके अंदर क्या चेंज कर रहा है, ये तो वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म है, हमारा टाइम चेंज कर रहा है, टाइम के आगे स्मॉल डी लगा है, यानी कि टाइम चेंज कर रहा है हमारा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही लिमिट्स अप्लाई करेंगे। जो चेंज कर रहा होता है, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है, उसके रिस्पेक्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे कितनी, 0 से लेकर t, टाइम 0 सेकंड से टाइम t सेकंड तक, ये हमने इधर लिमिट अप्लाई कर दी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों x ही तो आ जाएगा, क्योंकि बच्चों इधर देखो कुछ नहीं है, यानी कि इधर 1 है, और जब 1 है तो हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो हमने इधर x की पावर 0 लिख दोगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यही तो हो जाएगा। अगर आप किसी का भी इंटीग्रेशन करोगे, इधर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 का मतलब x की पावर 0, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहां तक तो समझ में आई ना बात नैना दीक्षित, x कैसे आया इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका इधर x इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा x नॉट, ये आ जाएगा xt, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों v नॉट डी टी, वी नॉट डी टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, v नॉट तो कांस्टेंट है आपका, ठीक। आप इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे ऐसे करके कर दे रहा हूँ, 0 से लेकर t v नॉट डी टी प्लस a t डी टी, ठीक है, ऐसे दिख तो रहा है ना यहाँ से, ठीक। मैंने इस क्या करा है, इंटीग्रेशन और ये dt की इधर मल्टीप्लाई करा दी, इंटीग्रेशन dt की इधर मल्टीप्लाई करा दी, तो इंटीग्रेशन v नॉट dt प्लस इंटीग्रेशन और dt की इधर मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन at dt, इस तरीके से। अब इधर आपने कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, xt माइनस एक्स नॉट, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, ये आ गया। इधर आ जाएगा आपका कितना, ये v नॉट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों t तो हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा, अरे v नॉट तो कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कुछ नहीं है, तो यानी कि आपका t तो होगा, t की पावर 0 है तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो t हो जाएगा 0 से लेकर t तक। इधर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखते हैं, देखो जब इधर एक्सीलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है बच्चों, तो अब आप t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 यानी कि t स्क्वायर अपॉन 2, यही तो हो जाएगा बच्चों। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, t dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपका, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, और इधर भी लिमिट 0 से लेकर t तक है आपकी, तो 0 से लेकर t तक, तो ये आ जाएगा एक्स टी माइनस एक्स नॉट, ये आ जाएगा वी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ जाएगा प्लस ए, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, इधर भी ए, इधर भी अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट, इधर 0 पुट कर दी। अब टी की जगह पहले अपर लिमिट टी की टी पुट कर दी, वही रहेगा, फिर टी की जगह इधर लोअर लिमिट 0 पुट कर दी, तो इधर ये हो गया, ठीक। इधर भी टी की जगह अपर लिमिट टी पुट करी, वही रहा, टी की जगह लोअर लिमिट 0 पुट करी, तो ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, एक्स टी माइनस एक्स नॉट, और ये आ जाएगा आपका वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका इधर आ जाता है, ठीक। और यही आपका इधर, ठीक है बच्चों, यहां तक आती है सबको बात समझ में, ठीक है। इसको एक बार खुद पढ़ना वरना घर में, तो इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका इधर आ जाता है नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन एट टाइम t सेकंड माइनस पोजीशन एट टाइम 0 सेकंड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि xt इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्म में भी इसे लिख लेते हैं हम लोग।
तो यहां तक बच्चों सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट? ओके। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, शायद सबको पता लग गया होगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, ड्यू टू टीचर्स डे। ठीक है, ओके। हाँ, फिर से क्या होगा? 20? पहले 27। अच्छा, पता नहीं कोई लीव कर गया होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन देखो बच्चों, थर्ड इक्वेशन समझो। अच्छा बच्चों, एक ये चीज बताओ कि वैसे मैं ये सोच रहा था, अगर जो है मैं कॉपी शेयर कर लूं, जैसे एक बच्चे की पिछले साल की किसी अच्छे बच्चे की कॉपी से शेयर करके पढ़ा दूं, तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या इससे ज्यादा कंफर्टेबल है? इससे? अपने व्यूज बता दो। क्यों श्रेया? हाँ, उससे ज्यादा किसी बच्चे की अगर कॉपी की पीडीएफ बन जाए या पीपीटी स्लाइड्स, उससे ज्यादा सही रहेगा या इससे ज्यादा सही है? क्यों श्रेया? क्या करें, कॉपी पीडीएफ से क्या रहेगा सही, क्योंकि नहीं, पीडीएफ तो वो तो देखो, नोट्स तो इससे बन ही रहे हैं, आखिर आप इससे इसके स्क्रीनशॉट से नोट्स बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ टीचिंग में जो है, अगर पीडीएफ से ही पढ़ा दिया जाए स्क्रीन शेयर करके, तो कैसा रहेगा? हाँ, स्क्रीन शेयर करके जैसे पीपीटी स्लाइड्स में कर दिया जाए तो। ज्ञाना दीक्ष, चलो फिर ठीक है। ठीक है, फिर यही वाला ज्यादा ठीक है। ठीक ठीक। देखो, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों, ये वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स टी माइनस एक्स नॉट। ये हमारी जैसे इक्वेशन है बच्चों, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को देखो कैसे करके प्रूव करेंगे हम लोग। तो ये देखो हमारा होता है, हम जानते हैं बच्चों की, सिंस जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आप देखोगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको आप बाद में लिख सकते हो, एक्सीलरेशन को dv, dx को इधर लिख दिया मैंने, और बाद में dt को इधर खिसका दिया। क्या करा है, dx को इधर शिफ्ट कर दिया, dt को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dx बाई dt। तो एक्सीलरेशन आपका कितना आ जाएगा बच्चों, dx बाई dt को हम लोग v लिख सकते हैं, dv बाई dx, dv बाई dx। इस तरीके से कर दिया। क्या कर दिया है हमने इधर, dx बाई dt को वेलोसिटी लिख दिया, और ये आ गया dv बाई dx इधर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। एक्सीलरेशन को इस तरीके से भी लिखते हैं, वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। ओके, अब जब इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो देखते हैं। देखो, जब इसके आगे इधर प्रोसीड करते हैं तो हम लोग इधर ये देखते हैं बच्चों कि अब इधर ये कर दिया, a dx इधर आ गया, ये इधर हो गया v dv, v dv को इधर ही रहने दिया, और a dx इधर आ गया, राइट, फाइन। ये आपका इस तरीके से आ गया, dx इधर चला गया, v dv ऐसे ही रह गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इसमें भी कर देंगे,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इसमें कर दिया तो ये क्या आ जाएगा a dx, ये आ जाएगा v dv। ठीक, अब इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो उसी की लिमिट्स लगाएंगे, इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट क्या है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t सेकेंड। ठीक है, इसके बाद फिर वेलोसिटी हमारी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड और उसके बाद फिर आ जाता है वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड, ये आ जाता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड, वेलोसिटी एट टाइम t सेकेंड, ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब इधर देखोगे तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा x नॉट एक्स टी, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 का मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और फिर लिमिट्स अप्लाई कर दी x नॉट एक्स टी। इधर इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दी v नॉट, इधर आ जाएगा vt, इधर v स्क्वायर बाई 2 तो हो जाएगा, v की पावर 1 है ना, तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर बाई 2 इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, ये आ गई आपकी। अब इधर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, आप इधर देखते हो तो ये आपका इधर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, x की जगह अपर लिमिट एक्स टी माइनस x की जगह लोअर लिमिट x नॉट पुट कर दिया। इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, v की जगह अपर लिमिट ये पुट कर दी, और माइनस v की जगह लोअर लिमिट पुट कर दिया, ये बाई 2 इधर आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा तो 2a एक्स टी माइनस एक्स नॉट, ये आ जाएगा इधर कितना vt का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, फाइन, ये आपका इधर आ जाएगा। ओके, दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 ही है, तो इसलिए 2 इधर चला गया, ये आ जाएगा। अब इससे देखोगे तो vt का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, v नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स टी माइनस एक्स नॉट, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी इधर इक्वेशन आ जाती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, वेलोसिटी एट टाइम t सेकंड का स्क्वायर, वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड का स्क्वायर, 2a डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एट टाइम t सेकंड माइनस पोजीशन एट टाइम 0 सेकंड। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आती है सबको। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इधर इनको करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने इधर 3 इक्वेशंस, क्या हुआ ना, v नॉट का स्क्वायर 0 क्यों होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमारी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u की जगह v नॉट का स्क्वायर पुट कर रखा है। ठीक है, कहां पे लोअर लिमिट कह रहे हो, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो लगाई है, इधर v की जगह पहले vt लगा दिया, माइनस v की जगह फिर v नॉट लगा दिया। ठीक है, माइनस y की जगह v नॉट लगा दिया, v नॉट v नॉट v नॉट, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए जो है बाकी हम लोग फिर इसको कल करते हैं, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है 42, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है, टाइम लग जाएगा उसमें।